नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, जिंदगी में हार मानना बहुत बड़ी गलती होती है। हमें कभी भी जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। जिंदगी में गिरना उठना ये तो चलता ही रहता है। गिरना बुरी बात नहीं, लेकिन गिरकर ना उठना बुरी बात है। हर बाज की जिंदगी में बढ़ती उम्र की मोड़ पर एक ऐसा समय आता है जहां उसके सामने पहले दो रास्ते सरल और तुरंत समाधान देने वाले होते हैं, और वहीं तीसरा रास्ता कठिन और पीड़ा देने वाला होता है। लेकिन बाज पीड़ा चुनता है और यहीं से शुरू होता है बाज का पुनर्जन्म। दोस्तों, आज ही हम बहुत ही मोटिवेशनल बातें सुनने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आज हम अपने जीवन को एक बाज की कहानी से जानते हैं। बाज का पुनर्जन्म। हमारी जिंदगी में कई ऐसे मौके आते हैं जब हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई लोग जो जीवन में संघर्ष कर आगे निकल जाते हैं और कई अपने हालातों से हार मानकर खुद को जिंदगी के हवाले कर देते हैं। ऐसे में हमारी जिंदगी और हमारा खुद का कोई वजूद नहीं रहता। दुनिया उसी को सलाम करती है जो अपने कलम खुद लिखते हैं। सिर्फ इंसान ही नहीं, कुदरत में हर प्राणी के साथ ऐसा होता है। तो आइए जानते हैं बाज के जीवन से जुड़ी आश्चर्यजनक किंतु एक ऐसा सत्य जो हम सबको प्रेरणा देगा। बाज लगभग 70 वर्ष तक जीता है, परंतु अपने जीवन के 40वें वर्ष में आते आते उसे एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ता है। इस अवस्था में उसके शरीर के तीनों प्रमुख अंग बेअसर होने लगते हैं। पहला, पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं और शिकार को पकड़ने में कमजोर हो जाते हैं। दूसरा, चोंच आगे की तरफ मुड़ जाती है और भोजन निगलने में मुश्किलें पैदा होने लगती हैं। तीसरा, पंख भारी हो जाते हैं और सीने से चपकने के कारण पूरे खुल नहीं पाते हैं और उड़ने सीमित कर देते हैं। भोजन ढूंढना, भोजन पकड़ना और भोजन खाना, तीनों प्रक्रियाएं अपनी धार खोने लगती हैं। उसके पास तीन ही रास्ते बचते हैं, या तो अपनी शरीर छोड़ दे, या अपनी प्रवृत्ति छोड़ गिद्ध की तरह त्यागे हुए भोजन पर निर्भर हो जाए, या फिर स्वयं को फिर से स्थापित करे। आकाश के साफ तौर से जाहिर बादशाह के रूप में, जहां पहले दो रास्ते सरल और तुरंत समाधान देने वाले हैं, वहीं तीसरा अत्यंत पीड़ादायी और लंबा है। बाज पीड़ा चुनता है और स्वयं को फिर से स्थापित करता है। वह किसी ऊंचे पहाड़ पर जाता है, एकांत में अपना घोंसला बनाता है और तब शुरू करता है पूरी प्रक्रिया। सबसे पहले वह अपनी चोंच चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है। अपनी चोंच से अधिक पीड़ादायक कुछ भी नहीं है पंछी राज के लिए। अब वह इंतजार करता है चोंच के फिर से उगाने की, और उसके बाद वह अपने पंजे भी उसी प्रकार तोड़ देता है और इंतजार करता है पंजों का फिर से उगाने का। नई चोंच और पंजे आने के बाद वह अपने भारी पंखों को एक एक कर नोच निकालता है और प्रतीक्षा करता है पंखों की पुनः उग जाने का। 150 दिन की पीड़ा और इंतजार तब उसे मिलती है वही भव्य और ऊंची उड़ान। इस पुनर्स्थापना के बाद वह ऊर्जा, सम्मान और गरिमा के साथ 30 साल तक और जीता है। अपने कई बार ये सुना होगा कि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। आज आपको उसकी मिसाल मिल गई होगी। जैसे बाज संघर्ष करता है 150 दिन तक, और भगवान उसका संघर्ष बेकार नहीं जाने देते। उसको नई जिंदगी देकर कुदरत हमें सिखाती है
कि जैसे पंजे पहाड़ के प्रतीक हैं, चोंच सक्रियता की और पंख कल्पना को स्थापित करते हैं। इच्छा हालातों पर काबू रहने की, सक्रियता स्वयं की अस्तित्व की गरिमा बनाए रखने की, कल्पना जीवन में कुछ नए बन पाने की। हमें भी 40 तक आते आते इच्छा, सक्रियता और कल्पना तीनों के तीनों निर्बल पड़ने लगते हैं। हमारा व्यक्तित्व ही ढीला पड़ने लगता है। आधे जीवन में ही जीवन खत्म होने जैसा लगता है। उत्साह, आकांक्षा, ऊर्जा नीचे की ओर जाने लगती है। हमारे पास भी कई विकल्प होते हैं, कुछ सरल और कुछ पीड़ादायक। हमें भी अपने जीवन में मजबूरी भरे आती आलोचनापन को त्याग कर काबू दिखाना होगा। बाज की पंजों की तरह हमें भी आलस पैदा करने वाली वक्र मानसिकता को त्याग कर ऊर्जा से भरी सक्रियता दिखानी होगी। बाज की चोंच की तरह हमें भी भूतकाल में जकड़ने का अस्तित्व के भारीपन को त्याग कर कल्पना की आजाद उड़ान भरनी होगी। बाज के पंखों की तरह 150 दिन ना सही 1 माह ही बिताया जाए, स्वयं को दोबारा स्थापित करने में जो शरीर और मन से चिपका हुआ है उसे तोड़ने और नोचने में पीड़ा तो होगी ही। बाज तब उड़ान भरने को तैयार होंगी। इस बार उड़ने और ऊंची होंगी, अनुभवी होंगी और अनंत की ओर जाएंगी। जीत तक जंग जारी रहेगी। दोस्तों, ये मोटिवेशनल बातें आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।